Good morning, students. I am your EVS teacher Anuradha Rajput, and today I will teach you Unit 4th and Chapter 14 Houses, Then and Now. घर, तब और अब. In this chapter, we will study about houses in the past and houses in the present. So let's start. Our need for shelter is as important as food and clothes. People live in different type of houses. Types of houses depend upon the location and climate of a place, as well as on the economic condition and personal likes of people. फूड और क्लोथ्स की तरह जो शेल्टर है वो हमारी एक आवश्यक ज़रूरत है. लोग अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं और घरों का ये प्रकार बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे वहाँ की लोकेशन, उस प्लेस का क्लाइमेट, पीपल की इकोनॉमिक कंडीशन और उनकी पर्सनल लाइक्स पर. हाउसेस इन द पास्ट. पुराने समय में घर कैसे होते थे? इन अर्लियर टाइम हाउसेस वर मेड फ्रॉम locally available materials such as wood, unbaked bricks, clay, and stones. The houses had high ceilings which allowed better air circulation. All the rooms had large windows and ventilators. There was a lot of open area in and around the house. Every house had a large courtyard at that for children to play. Some houses had a tulsi plant in the middle of the courtyard. At the time, there was no electricity, so people used oil lamps and lanterns to light their houses. पुराने समय में जो घर बनाए जाते वो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स जो वहाँ उन्हें आसानी से मिल जाते थे उनसे बनाए जाते थे, जैसे लकड़ी, अनबेक्ड ब्रिक्स, क्ले और स्टोन से. इन हाउसेस में जो सीलिंग्स होती थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती थी, जिससे एयर का सर्कुलेशन सही रहता था. सभी रूम में बड़े बड़े विंडोज़ और वेंटिलेटर्स होते थे. पुराने घरों में ओपन एरिया ज़्यादा होता था और एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड भी होता था. घर के मिडिल में कोर्टयार्ड में तुलसी का प्लांट होता था और उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए लोग लैंप्स और लैंटर्न्स का यूज़ घरों को उजाले के लिए करते थे. All the walls in the houses had special places where these oil lamps and lanterns could be placed. Some people coated the floor and walls with a mixture of mud and cow dung to keep the insects away. The kitchen used to the smoky and full of soot because they used cow dung cakes or firewood as fuel. People drew water from the wells in their courtyard or hand pumps. People lives as joint families in these large houses. पुराने जो घर होते थे उनमें ऑयल लैम्प्स और लैंटर्न्स को रखने के लिए इस पर स्पेशल प्लेसेस बनाए जाते थे जहाँ पर इनको रखा जाता था. यहाँ की जो वॉल होती थी वो काऊ डंग और
मड को मिलाकर बनाई जाती थी, जिससे इंसेक्ट्स दूर रहते थे। और किचन में फायरवुड का यूज़ किया जाता था एज अ फ्यूल। लोग घरों के कोर्टयार्ड में बने हुए कुएं या हैंडपंप से पानी लेते थे। और ज़्यादातर लोग इन बड़े बड़े घरों में जॉइंट फैमिली में रहते थे। Houses in the present. By the passage of time, the houses too begin to change. The structure and style of houses has changed totally. These days, very different types of materials are used to build house. जैसे जैसे समय निकलता गया है, घरों में काफ़ी सारे चेंजेस आते गए, उनके स्ट्रक्चर में और उनके स्टाइल में टोटली चेंज हुए। इन दिनों बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ हम घर बनाने में करते हैं। हाउसेस इन रूरल एरियाज। रूरल मीन्स गांव या ग्रामीण इलाके। इन India, many people still live in rural areas or villages. Villages people build kacha house and pakka house according to what they afford. भारत में बहुत से लोग रूरल एरियाज और विलेजेस में रहते हैं। विलेज के पीपल होते हैं, उनका घर कच्चा हाउस और पक्का हाउस जैसा वो अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बनाते हैं। सो व्हाट इज़ कच्चा हाउस? Such houses are usually built by members of the family. It does not cost much to build them. The houses often have thatched roof made of dry grass and leaves. The walls are made of mud or unbaked bricks. The building materials used in these houses are not strong. इस टाइप के जो घर होते हैं वो फैमिली के मेंबर्स द्वारा ही बनाए जाते हैं, इसलिए इनको बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। इन घरों की जो रूफ होती है वो थैच्ड होती है और ग्रास और लीव्स की बनी होती हैं। इनकी जो वॉल होती है वो अनबेक्ड ब्रिक्स और मड की बनी होती है। इस टाइप के जो घर बनाए जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज पक्का हाउस। टुडे इज मोस्ट विलेजेस देयर आर मॉडर्न और पक्का हाउसेस। Roofs and walls of these houses are made of baked bricks and cement. Now, we can find single and double story houses in villages too. Life in the villages has changed. This change is a result of developments in science and technology. Education has played an important role in modernizing the villages. Today, many villages have all types of facilities as cities. अब जो विलेजेस हैं उनमें बहुत सारे मॉडर्न और पक्के हाउसेस बने हुए हैं। इन घरों की जो रूफ होती है वो बेक्ड ब्रिक्स की और सीमेंट की बनी हुई होती है। ये घर सिंगल और डबल स्टोरी दोनों हो सकते हैं। गांव की जो लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और ये जो चेंज है वो आज साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से आया है। विलेजेस के मॉडर्नाइजिंग में एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण रोल है। आज गांव में शहर की तरह सारी फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं।
तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कच्चा हाउसेस और पक्का हाउसेस क्या होते हैं। एंड नाउ हाउसेस इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में घर कैसे होते हैं। Houses in urban areas or cities are made of materials like bricks, cement, stone, wood, steel and glass. अर्बन एरियाज में जो हाउसेस पाए जाते हैं उन हाउसेस को बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, वुड, स्टील और ग्लास। द फ्लोर इज मेड ऑफ स्टोन, टाइल और मार्बल। सम हाउसेस ऑफ them are very strong. Let's see all types of houses present in urban areas. अर्बन एरियाज़ में जो घर होते हैं उनकी जो फ्लोर होती है वो स्टोन की, टाइल की और मार्बल की होती है। इनमें से बहुत सारे घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक कई टाइप के होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस इन अर्बन एरियाज़। In this type, first is bungalows, second is row house, third is simple pakka house, and fourth is multi-storied houses or flats. So bungalows, this is number 1. The houses have enough space for lawns and courtyards. Bungalows have a garage to park vehicles. In these houses, there are many rooms and open areas. Some very big bungalows have swimming pools and badminton courts as well. ये जो बंगलो होते हैं इनमें काफ़ी सारा स्पेस होता है लॉन के लिए, कोर्टयार्ड के लिए। इनमें एक गैरेज भी होता है जिसमें व्हीकल्स पार्क किए जाते हैं। इन हाउसेस में काफ़ी सारे रूम्स होते हैं और ओपन एरिया होता है। और जो बंगलोज बहुत बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर स्विमिंग पूल और बैडमिंटन कोर्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज रो houses. Sometimes houses are built together to form a colony. These houses are the series of 2 or 3-story similar houses situated side by side. The houses in the colony have a common boundary wall. People prefer stay in these houses because they feel safe. रो हाउसेस में एक कॉलोनी होती है जिसमें काफ़ी सारे हाउसेस बनाए जाते हैं और ये जो हाउसेस होते हैं एक के बाद एक लगे हुए होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं। इन हाउसेस में एक कॉमन बाउंड्री वॉल होती है और लोग बाग इन घरों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर अपने आप को सेफ फील करते हैं। नंबर 3 इज simple pakka houses. These houses are simple and single or double story. They have small rooms and flat roof made of concrete. जो सिंपल पक्का हाउस होते हैं वो सिंपल और सिंगल या डबल स्टोरी हो सकते हैं। इनमें रूम्स छोटे छोटे होते हैं और इनकी रूफ जो होती है वो फ्लैट होती है और कंक्रीट की बनी होती है। नंबर 4 इज multi-storied houses or flats. In big cities, space is very limited. These buildings are designed to utilize small spaces. The flats in these buildings have spacious room. ये जो
हाउसेस होते हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं जहाँ पर स्पेस बहुत लिमिटेड होता है या कम होता है। ये बिल्डिंग स्मॉल स्पेस को यूटिलाइज करते हुए डिज़ाइन की जाती हैं। इनमें काफ़ी सारे फ्लैट्स होते हैं और जिनमें काफ़ी स्पेशियस रूम होता है और इनको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। In some cities like Mumbai and Bengaluru, there are very tall buildings called skyscrapers, which have 40 to 50 floors. जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जस्ट लाइक मुंबई एंड बेंगलुरु, यहाँ पे काफ़ी टॉल बिल्डिंग्स पाई जाती हैं जिनको हम स्काई क्रैपर्स बोलते हैं। ये 40 to 50 फ्लोर्स इन बिल्डिंग्स में पाई जाती हैं। In multi-story building are constructed in artistic design, essential facilities of water, air, electricity, sanitation, lift and gas connection is provided in each flat. हर फ्लैट में वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटेशन, लिफ्ट और कनेक्शन की फैसिलिटी होती है और ये जो हाउसेस या बिल्डिंग्स होते हैं एक आर्टिस्टिक डिज़ाइन में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज नंबर 5, slums. People from villages come to cities in search of work. People do not live in slums by choice. They cannot afford to live in or rented houses or build their own house. The houses in the slums are made of bricks, mud, tin, sheets, plastic sheets, etc. Since they are unauthorized colonies, they do not have electricity, water supply and drainage facility. These slums are breeding grounds of germs and pests like rats and mosquitoes. The government is trying to provide low-cost housing, but it will take time for this all. जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे स्लम हाउसेस भी होते हैं। जो लोग गांव से शहर में काम की तलाश में आते हैं तो वो स्लम्स में रहना नहीं चाहते, लेकिन ये उनकी मजबूरी होती है क्योंकि वो शहर में रहने के लिए अपना खुद का घर या किराए का घर अफोर्ड नहीं करते हैं। हाउसेस जो स्लम्स में बनाए जाते हैं वो ब्रिक्स के, मड के, टीन शीट्स के और प्लास्टिक शीट्स के बने होते हैं। ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं होती है। ये जो स्लम्स होते हैं ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं जर्म्स के लिए और पेस्ट के लिए, जैसे रैट्स और मॉस्किटोज़। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनको लो कॉस्ट हाउसेस प्रोवाइड करा जाए, लेकिन इस काम के लिए काफ़ी सारा समय लगेगा। तो इस चैप्टर में हमने समझा टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, एंड सिटीज़ में जो टाइप्स होते हैं हाउसेस के उनके बारे में हमने जाना।